मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से हम अपने नॉर्मल इन्वर्टर के लिए लिथियम आयन बैटरी पैक घर पर ही किस तरह से बना सकते हैं। इसे बनाने के बाद इसका जो बैटरी पैक है बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक आ गई है कि इस बैटरी पैक में जो सेल लगे हुए हैं उनमें से जो एक सेल है वो अनबैलेंस हो चुका है। और इस अनबैलेंसिंग वाली जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए आज का ये वीडियो मैं आपके सामने लाया हूँ। तो मैं इस बैटरी पैक को पहले बाहर निकाल लेता हूँ। तो मैंने इस बैटरी पैक को बाहर निकाल लिया है। अगर आप इस बैटरी का मेकिंग वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो इस बैटरी में जो ऊपर में सीट लगी हुई है उसे मैं पहले बाहर निकाल लेता हूँ। इसके बाद हमारे जो सेल है हमें दिखाई देने लगेंगे। तो ये रहे हमारे चारों सेल, इसमें से एक सेल जो है वो अनबैलेंस है। अगर आप जब भी इस तरह से बैटरी पैक बनाते हैं तो आप जहाँ से भी इसे परचेस कर रहे हैं उस सेलर से बोलिए कि आप हमें जो है बैलेंस सेल दीजिए, नहीं तो आपके साथ में ये प्रॉब्लम आएगी। तो ये देखिए, पहले जो सेल है उसका वोल्टेज हमें 3.33 वोल्ट इसमें हमें मिल रहा है। और इसके बाद जो सेकंड वाला सेल है इसमें हमें यहाँ पर 3.53 लगभग वोल्टेज मिल रहा है। मतलब इसका जो सेल का वोल्टेज है वो ज़्यादा हो गया है। अब बाद में इसके जो तीसरा सेल है उसका भी वोल्टेज जो हमारा 3.33 है। और इसके बाद वाला जो चौथा सेल है उसका भी वोल्टेज इसमें लगभग हमें इसी के बराबर मिलने वाला है। तो हमारा जो एक सेल था इसमें वो हमारा जो है अनबैलेंस हो चुका है। तो ये देखिए, इसका लगभग वोल्टेज सेम ही है। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इन सेलों को जो है हम घर पर ही किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, वो भी बिना किसी स्पेशल टूल्स के। आप जब भी अपने घर में बैटरी बनाएं तो आप हमेशा जो है बैटरी के साथ में BMS ज़रूर लगाएं। अगर हम अपनी बैटरी में जो है BMS नहीं लगाएंगे तो उसमें जो होगा कि कोई भी एक सेल ओवर चार्ज हो जाएगा और वो फूल भी सकता है। अभी की कंडीशन में हमारा जो एक सेल है इसमें 3.5 वोल्ट पे आके इसमें जो हमारा BMS है उसने इसे कट ऑफ कर दिया और हमारी बैटरी की चार्जिंग जो है वो रुक जाती है। अभी इसमें BMS लगा हुआ है इसलिए हमारा जो सेल है वो ओवर चार्ज नहीं हुआ है। अगर इसमें BMS नहीं रहता तो ये सेल फूल जाता और हमारी जो बैटरी है वो ख़राब हो जाती। तो आइए अब हम अपनी जो बैटरी है उसे बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने लास्ट वीडियो में इसे बैलेंस किया था। बैलेंस करने के लिए मैंने इसमें जो सारे सेल है उसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया था, लेकिन इसमें मैंने ये किया था कि इसमें मैंने पतले तारों को यूज़ किया था। और दूसरी चीज़, इस बार मैं इसमें जो है पावर सप्लाई भी देने वाला हूँ, जिससे कि हमारे जो सेल है वो हमारे जो बैलेंस भी होंगे और साथ में चार्ज भी हो जाएंगे। तो अभी जो सेल लगे हैं सीरीज में लगे हुए हैं। अभी हम इन्हें क्या करेंगे, इसमें जो BMS के कनेक्शन है उसे निकालेंगे और उसके बाद हम इसमें जो है इसके कनेक्शन पैरेलल में करेंगे। तो आगे वीडियो में बताता हूँ किस तरह से हम इसे कनेक्ट करेंगे। तो पहले मैं BMS के जो कनेक्शन है उसे बाहर निकाल लेता हूँ। तो अब इसके बाद मैं इसी कंडीशन में इसे पैरेलल में कनेक्ट करूँगा। तो इसके लिए मुझे एक क्रॉस कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जो है 2.5 mm का वायर जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। अब देखिए, मैंने जो यहाँ पर एक क्रॉस कनेक्शन करके इन सारे सेलों को जो है वो पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। पॉजिटिव साथ में और जो निगेटिव है सारे सेलों के वो आपस में मैंने जोड़ दिए हैं। तो अब हमारे जो सेल है वो बैलेंस होना स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं आपको इसके जो वोल्टेज है वो शो कर देता हूँ यहाँ पर कि हमारा जो वोल्टेज है यहाँ पर हमें कितना मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें इसका जो वोल्टेज है लगभग 3.35 वोल्ट यहाँ पर मिल रहा है। और इस सेल का यहाँ पर भी हमें 3.35 मिल रहा है। और यहाँ पर अभी हमारे जो सेल है इसका भी 3.34 है। मतलब अभी इसका जो वोल्टेज है वो कम है। अभी धीरे धीरे इसके बराबर आ जाएगा, सारे आपस में जो है वो बैलेंस हो जाएंगे। अब इसके बाद मैं करने वाला हूँ कि इसमें एक पावर सप्लाई है वो उसे कनेक्ट करने वाला हूँ। अब सेलों को जो बैलेंस करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर हम इसे अनबैलेंस करके चलाएंगे तो ये हमें जो पूरी बैकअप है इसका वो फुल कैपेसिटी का नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमें जो सेल है उसे बैलेंस करना होता है। अब इसके बाद मैंने इसे 3.6 वोल्ट की जो पावर सप्लाई है उसके साथ कनेक्ट कर दिया है। इस पावर सप्लाई को मैंने खुद ही घर पे बनाया था। इसे किस तरह से बनाना है उसका जो आई बटन पे आपको उसका जो लिंक है वो मिल जाएगा। और अभी जो हमारे सेल है वो 0.32 जो एम्पियर है उस एम्पियर पे हमारे जो सेल है वो चार्ज हो रहे हैं। और इस करंट पे चार्ज होने के लिए इसे बहुत टाइम लगने वाला है। तो मैं आपको अभी जो टाइम है यहाँ दिखा दे रहा हूँ। तो अभी रात के लगभग 9 बजने वाले हैं। तो हम रात भर के लिए इसे छोड़ देंगे और कल देखते हैं कि ये कितने एम्पियर पर चार्ज होते हैं, हमारी बैटरी कितना समय लेती है चार्ज होने के लिए। The next day. अभी जो है सुबह के 9 बजने वाले हैं और जो हमारी बैटरी है वो फुल चार्ज नहीं हो पाई है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि इसमें जो इसके जो वोल्टेज है वो बढ़ा दिए, जिससे कि हमारी जो बैटरी है वो इसमें ज़्यादा एम्पियर जाए और हमारी जो बैटरी है वो जल्दी चार्ज हो जाए। तो अभी मैं जो अपनी बैटरी है उसे लगभग 4 एम्पियर पे चार्ज कर रहा हूँ। इस एम्पियर पे चार्ज करने के लिए और इस वोल्टेज पे चार्ज करने के लिए हमारी जो बैटरी है उसे कंटिन्यू मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये ओवर चार्ज भी हो सकती है। 3 hours later. तो अभी लगभग दिन के जो 12 हैं वो बज चुके हैं
और जो हमारी बैटरी है वो करंट लेना बंद कर चुकी है। और इसका जो वोल्टेज है मैं आपको अब चेक करके बता देता हूँ कि हमारी जो बैटरी है, अभी हमारी जो बैटरी बैलेंस हुई है या नहीं। तो पहले मैं इसकी जो पावर सप्लाई है उसे यहाँ से हटा लेता हूँ। ये पहला सेल है 3.63 और जो दूसरा सेल है इसके हमारे जो वोल्टेज है वो भी सेम है। और इसके बाद जो तीसरा सेल है उसकी भी वोल्टेज वही सेम है 3.63 और जो चौथा सेल है उसके जो वोल्टेज है वो भी सेम है 3.63। तो अभी जो हमारे सेल है ये बैलेंस हो चुके हैं। अभी मैं इसे लगभग 2 घंटे के लिए वापस से छोड़ देता हूँ, क्योंकि इसके जो वोल्टेज है अभी थोड़े ज़्यादा है, तो ये अब खुद से बैलेंस होंगे। और 2 घंटे बाद हम चेक करते हैं कि कितना वोल्ट इसमें हमें मिलता है। 2 hours later. तो 2 घंटे बाद हम इसके जो पहले सेल है उसका वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पर इसका जो 3.52 जो वोल्ट है पहले सेल का हमारा आया है। सेकंड सेल जो है हमारा 3.52 वोल्ट जो भी है वो सेम आया है इसमें। अब इसके बाद यहाँ पर आगे 3.52 और इसके बाद जो चौथा सेल है इसका भी वोल्टेज 3.52 है। मतलब हमारे जो सारे सेल है वो बैलेंस हो चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इसके जो सारे कनेक्शन है BMS के उसे वापस से कर देते हैं। तो इसके लिए जो इसमें हमने जो पैरेलल वाला जो कनेक्शन किया था उसे पहले हटा लेते हैं यहाँ से। तो इसमें जो वायर लगे हैं उसे हमें बहुत ही सावधानी से निकालना होगा कि ये आपस में कहीं जो उसका पॉजिटिव नेगेटिव हो वो टच ना हो जाए। और अगर इस धोखे से भी टच होते हैं तो इसका जो वायर है वो तुरंत जल सकता है। और आप इस काम को घर से बाहर ही कीजिए तो ही अच्छा है। तो ये सारे कनेक्शन मैंने निकाल दिए हैं। अब इसके बाद हमने जो सेल है हमारे उसे सीरीज में जोड़ लेते हैं और इसके जो BMS के कनेक्शन है उसे हम वापस से कर लेते हैं। तो ये मैंने BMS के कनेक्शन कंप्लीट कर दी हैं। अब मैं आपको इसका जो वोल्टेज है, जो टोटल वोल्टेज है वो आपको इसमें दिखाई देता हूँ कि इसका जो टोटल वोल्टेज है वो कितना आता है। तो इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव है इस पर मैंने इसका प्रूफ रख दिया है। और हमारा जो वोल्टेज है यहाँ पर हमें 14.09 वोल्ट इसमें हमें मिल रहा है। BMS के कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद मैंने अपनी जो बैटरी है उसे वापस से असेंबल कर दिया है। अब इसके बाद हम इस बैटरी को जो अपने इन्वर्टर है उसके साथ कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने अपने जो इन्वर्टर है उसके साथ अपनी बैटरी को कनेक्ट कर दिया है। ये हमारा जो इन्वर्टर है इसे अभी चार्ज कर रहा है और इसके जो वोल्टेज है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अभी एक समय ऐसा आएगा जैसे हमारी जो इन्वर्टर की बैटरी है वो फुल चार्ज हो जाएगी, तो इसका जो BMS है उसकी जो चार्जिंग है उसे कट कर देगा। तो अभी हमारी जो बैटरी है बस कुछ ही देर में ये फुल चार्ज होने वाली है। ये देखिए हमारा जो इन्वर्टर है ये फुल चार्ज हमारी बैटरी को कर चुका है और जो BMS है उसने इसकी जो चार्जिंग है उसे कट कर दिया है। तो इस तरह से हमने अपनी जो बैटरी है उसके सारे सेलों को जो है वो बैलेंस चार्ज कर लिया है। अब इसके बाद हम इसका जो बैकअप टेस्ट है वो करने वाले हैं। इसका जो बैकअप टेस्ट है उसका जो वीडियो है आपको कुछ ही दिनों में मिल जाएगा और इस वीडियो का जो लिंक है आपको स्क्रीन पे शो करने लगेगा। इस बैटरी के बैकअप टेस्ट का जो रिजल्ट है बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। इस बैटरी को मैंने लगभग 13,500 रुपये के बजट में मैंने परचेज़ किया था और इस बजट के हिसाब से इसका जो रिज़ल्ट है बहुत ही अच्छा है। तो आने वाली वीडियो में इसका जो बैकअप टेस्ट है वो जल्दी आपको जो उसका वीडियो है आपको मिल जाएगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।